नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप ईश्वर के भक्त हैं, किसी भी देवता के या किसी भी भगवान के, चाहे श्री कृष्ण हैं, महादेव हैं, देवी माता हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी, जिसके भी आप भक्त हैं, तो ईश्वर को अपना गुरु बनाने से पहले आप में कौन से गुण होने चाहिए, आज मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगी। एज ए शिष्य, अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को गुरु बना के, तो आप में दो गुण, ऐसे तो बहुत सारे गुण होने ज़रूरी हैं, लेकिन दो गुण जो लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है विश्वास और दूसरा है समर्पण। ठीक है। और पहला विश्वास होना ज़रूरी है। पहला विश्वास को मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा है ये मैं बताती हूँ। क्योंकि आप भगवान को जब गुरु बनाते हो ना, तो वो एक अदृश्य शक्ति की तरह है। ठीक है। वो आपके सामने उपस्थित रहेंगे नहीं, आपको कभी भी कुछ प्रश्न पूछने की ज़रूरत होगी तो वो तो आपके सामने उपस्थित रहेंगे नहीं। ठीक है। तो आप कैसे कनेक्ट होगे उनसे? आप अपने अंतरात्मा के द्वारा ही आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ओरिजिनली या सत्य बात तो यह है कि ईश्वर आपके हृदय में ही बसते हैं, लेकिन आपको उनको पहचानने के लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। ठीक है। आपका मैं अगर ये बोल दूंगी कि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा बसते हैं, तो इतने से बात नहीं बनती है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा रास्ता साधना का तय करना पड़ता है। ठीक है। तो वो साधना का रास्ता जब तक आप तय नहीं किए हो, तब तक आप परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, वो उजागर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो विश्वास क्यों जरूरी है? विश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अदृश्य चीज़ पे यकीन करना, उनको बिना देखे, उनको बिना सुने, ठीक है, कि हाँ ये हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं आपको बता नहीं सकती, कई बार मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि जिनसे मैं बातें करती हूँ, जो मुझे इतना रिप्लाई करते हैं, क्या वो सच में रियल है या फिर मेरे दिमाग का कोई पागलपन? मैंने सैकड़ों बार अपने ऊपर डाउट किया, और हर भक्त के मन में एक बार ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि ये सब चीज़ झूठ है क्या? मैं किसी गलत चीज़ पे विश्वास कर रहा हूँ क्या? मैं जिसके पीछे इतना दिल लगा के बैठा हूँ वो चीज़ सच भी है या नहीं? मैं जिसको इतना प्रेम करती हूँ, जो मेरे भगवान हैं, जिनको मैं इतना मानती हूँ, पूजती हूँ, क्या उन तक मेरी बात पहुँचती है? क्या मैं उनकी बातें जान पाती हूँ? ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है या ये सब चीज़ रियल है? ये सारी चीज़ें आपके मन में भी आएंगी। ठीक है। और इसका कोई समाधान आपको नहीं देगा, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि हाँ भगवान रियल है या नहीं है, आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई आपको बाहर से बताने के लिए नहीं आएगा, और अगर कोई बताता भी है तो भी मेरे ख्याल से आपको उतना फ़ायदा उससे नहीं होगा। फ़ायदा आपको अपने ऊपर, अपने द्वारा ईश्वर के ऊपर किए गए विश्वास से ही होगा। ठीक है। जब आप ये विश्वास करते हो कि ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे जो बोलेंगे वो मैं अपनाऊंगी, ये मेरे गुरु हैं, जो मुझे बोलेंगे उसे मैं मानूंगी, ईमानदारी से समझने का प्रयास करूंगी कि वो मेरे लिए करना क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, अपनी कमियों को मैं ईमानदारी से देखूंगी, अपने ऊपर मैं लगाम लगाऊंगी, गलत चीज़ करने से रोकूंगी, और ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से कोशिश करूंगी अपने आप को शिक्षित करने का। ठीक है। तो विश्वास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है भगवान को गुरु बनाने के लिए। आप में विश्वास होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि भगवान नहीं आएंगे ऐसा बोलने के लिए कि उठो वत्स, मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको प्रमाण देने के लिए कि मैं सत्य हूँ, अब मुझे रियल मान के मेरी भक्ति करो और मेरे शिष्य बन जाओ। भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो भगवान आपके पास ये बोलने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है। क्योंकि भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है, तो हमको चल के ही परमात्मा के दर्शन तक पहुँचना होगा। ठीक है। और बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते भी हैं, मैंने सुना है रियल में भी अपने आसपास किसी किसी को बोलते कि अरे भगवान अगर कुछ प्रमाण मिले कि हाँ वो हैं, कुछ मेरे लिए ऐसा कर दें, तब तो मैं मानूंगी ना, या तब तो मैं देखूंगा ना, तो फिर मैं बिना देखे ये कैसे मान लूँ कि वो हैं भी या नहीं। किसी ने मुझे ये भी बोलना था कि झूठ बोलने से कोई फ़र्क पड़ता भी है वगैरह वगैरह, लेकिन अब मैं किसी और दिन बताऊंगी सच और झूठ बोलने से कितना प्रॉब्लम होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी और दिन बताऊंगी। आज मैं बता रही हूँ शिष्य में क्या गुण होना चाहिए, तो आपको समझ आ गया होगा। पहला, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है समर्पण होना। ठीक है। जब आप भगवान के प्रति समर्पित होते हो कि भगवान जो बोलेंगे ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको मानूंगी, ठीक है, तभी आपका जो मस्तिष्क है ना, ये इस बात के लिए तैयार होता है कि मैं परिस्थितियों को देखूं, स्टडी करूं और उससे सीखूं। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाऊंगी, आप ध्यान दीजिए। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो जो हमारे टीचर होते हैं ना, वो किसी चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं। समझो मैथ्स का कोई चैप्टर है जो हमको पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। जैसे गुणा करना ही सिखा रहे होते हैं, लेकिन क्लास में अगर 20-30 बच्चे हैं तो क्या वो सब एक ही जैसे गुणा करना सीखते हैं या एक ही समय में सीख जाते हैं?
नहीं, कोई सीखता है, कोई बहुत स्मार्ट होता है तो बहुत तेज़ी से सीख जाता है, कोई फटाक से गुणा करना सीख जाता है, तो किसी को बहुत प्रॉब्लम आती है, किसी को देर लगती है, तो किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता और बोलता है कि अरे टीचर ही अच्छा नहीं सिखाते, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, आप सोचो। तो होता क्या है ना, टीचर जो बताता है वो सबको एक जैसे ही बताता है, लेकिन जो ग्रहण करने की क्षमता होती है बाकी स्टूडेंट्स की वो अलग अलग होती है और वो अपने क्षमता के अनुसार ही चीज़ों को ग्रहण करता है। तो जब आप शिष्य होगे ना, तो आप परिस्थितियों को कैसे सीखते हो, सॉरी कैसे देखते हो, कैसे ग्रहण करते हो, कैसे सीखते हो, उससे क्या चीज़ अपनाते हो और क्या छोड़ते हो, ये सब चीज़ आपकी बुद्धि पे निर्भर करता है, ठीक है। सब चीज़ आपकी बुद्धि पे निर्भर करेगा। तो आप इस भरोसे में मत बैठिएगा, भरोसा नहीं, इस भ्रम में मत बैठिएगा कि भगवान आके आपको एक एक चीज़ कान में बोल के जाएंगे, नहीं, ठीक है। इस चीज़ पे आपको विश्वास करना है कि भगवान मेरे गुरु हैं और मुझे किसी न किसी तरीके से वो मुझे ज्ञान दे देंगे। मुझे ग्रहणशील बनना है, मुझे समर्पित रहना है और मुझे चौकन्ना रहना है, मुझे अपने आसपास नज़र रखनी है और चीज़ों को समझने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप समर्पित नहीं रहोगे तो हर बार आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, परिस्थितियों से अगर आप सीखते रहोगे तो क्वेश्चन आएगा कि ये भगवान बोल रहे हैं या फिर कोई और बोल रहा है, या फिर ये मेरा मन का भ्रम है, या फिर मेरा मन इस तरफ भाग रहा है। क्योंकि जो भी भगवान बोलेंगे ना, तो चांसेस ये है कि आपका उस तरफ मन ही नहीं करेगा वो काम करने का, क्योंकि प्रायः जिस तरफ मन भागता है उससे अपोजिट ही होगा। अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो अपोजिट ही होगी। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि मन तो भ्रम के पीछे भागता है, माया के पीछे भागता है, ठीक है। तो उसको खींच के सही चीज़ों की तरफ लगाने के लिए बड़ी ताकत लगती है। तो अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो आप ये ताकत नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।